श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद अध्याय 23 देवहूति का शोक। मैत्रेय ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को समझने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति शंकर जी की करती है। हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता और आदर के साथ इंद्रियों को वश में रखते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दम, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर लिया। पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं किए रहती थी। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। उसकी दशा देखकर देवऋषि श्रेष्ठ कर्दम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी में बोले। कर्दम मुनि ने कहा, हे स्वयंभू मनु की माननी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा प्रेम पूर्ण सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है। अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित कर रखा है। कर्दम मुनि ने आगे कहा, मैंने तप, ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का अपना धार्मिक जीवन बिताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों विभूतियों का अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूं, जिससे तुम देख सको कि वे कितनी सुंदर हैं। कर्दम मुनि ने कहा, भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है? सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के त्रिकुटी चालन से ही ध्वंस हो जाने वाली हैं। तुमने अपने पति की भक्ति करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की हैं और उनका भोग कर रही हो, जो राजमद तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्यों के लिए भी दुर्लभ हैं। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधुर मुस्कान से खिल उठा और वह अत्यंत विनय एवं प्रेमवश गदगद वाणी में रुद्र कंठ से बोली। श्री देवहूति ने कहा, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मेरे प्रिय पति, मैं जानती हूं कि आपने सिद्धि प्राप्त कर ली है और समस्त अचूक योग शक्ति के स्वामी हैं, क्योंकि
आप दिव्य प्रकृति योग माया के संरक्षण में हैं, किंतु आपने एक बार वचन दिया था कि अब हमारा शारीरिक संसर्ग होना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी पति वाली साध्वी पत्नी के लिए संतान बहुत बड़ा गुण है। देवहूति ने आगे कहा, हे प्रभु, मैं काम वेदना से पीड़ित हो रही हूं, अतः आप शास्त्रों के अनुसार जो भी व्यवस्था की जानी हो करें, जिससे कामेच्छा संतुष्ट न हो पाने से यह मेरा दुर्बल शरीर आपके योग्य हो जाए। हाँ स्वामी, इस कार्य के लिए उपयुक्त घर के विषय में भी विचार करें। मैत्रेय ने आगे कहा, हे विदुर, अपनी प्रिया की इच्छा को पूरा करने के लिए कर्दम मुनि ने अपनी योग शक्ति का प्रयोग किया और तुरंत ही एक हवाई महल विमान उत्पन्न कर दिया, जो उनकी इच्छानुसार यात्रा कर सकता था। यह सभी प्रकार के रत्नों से जटित बहुमूल्य मणियों के खंभों से सुशोभित तथा इच्छित फल प्रदान करने वाली विस्मयजनक संरचना महल थी। यह सभी प्रकार के साज सामान तथा संपदा से सुसज्जित था, जो दिन प्रतिदिन बढ़ने वाले थे। यह प्रासाद दुर्ग सभी प्रकार की सामग्री से सुसज्जित था और यह सभी ऋतुओं में सुखदायक था। यह चारों ओर से पताकाओं, बंधनवारों तथा नानाविध रंगों की कलाकृतियों से सजाया गया था। यह आकर्षक पुष्पों के हारों से, जिससे मधुर गुंजार करते भौरे आकृष्ट हो रहे थे, तथा लिनेन, रेशमी तथा अन्य तंतुओं से बने पर्दों से शोभायमान था। यह प्रासाद शैयाओं, पलंगों, पंखों तथा आसनों से युक्त 7 पृथक पृथक मंजिलों तलों वाला होने से अत्यंत मनोहर लग रहा था। दीवालों में जहां तहां कलापूर्ण संरचना होने से उनकी सुंदरता बढ़ गई थी। उसकी फर्श मरकत मणि की थी और चबूतरे मूंगे के बने थे। वह महल अति सुंदर था। उसके द्वारों की दहेलियां मूंगे की थी और दरवाजे हीरों से जटित थे। इंद्रनील मणि के बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। वह हीरों की दीवालों में जड़े हुए मन भावने माणिक से ऐसा प्रतीत होता था मानो नेत्रों से युक्त हो। वह विचित्र चंदोबों और अत्यधिक मूल्यवान सोने के तोरणों से सुसज्जित था। उस प्रासाद में जहां तहां जीवित हंसों तथा कबूतरों के साथ ही कृत्रिम हंस तथा कबूतर इतने सजीव थे कि असली हंस उन्हें अपने ही तुल्य सजीव पक्षी समझकर अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे। इस प्रकार वह प्रासाद इन पक्षियों के ध्वनियों से गूंज रहा था। उस प्रासाद में क्रीड़ा स्थल, विश्राम घर, शयन ग्रह, आंगन तथा चौके थी, जो नेत्रों को सुख देने वाली थी। इन सबसे स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था। जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्य युक्त प्रासाद भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है, तो कर्दम मुनि को उसकी भावनाओं का पता चला, क्योंकि वे किसी के हृदय की बात जान सकते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया, प्रिय देवहूति, तुम इतनी भयभीत क्यों हो? पहले स्वयं भगवान विष्णु द्वारा निर्मित
बिंदु सरोवर में स्नान करो, जो मनुष्य की समस्त इच्छाओं को पूरा करने वाला है, और तब इस विमान पर चढ़ो। कमल लोचना देवहूति ने अपने पति की आज्ञा मान ली। मैले कुचैले वस्त्रों तथा सिर पर बालों के झटों के कारण वह आकर्षक नहीं दिख रही थी। उसके शरीर पर धूल की मोटी परत चढ़ी थी और उसके स्तन कांतिहीन हो गए थे, किंतु उसने सरस्वती नदी के पवित्र जल से भरे सरोवर में डुबकी लगाई। उसने सरोवर के भीतर एक घर में 1000 कन्याएं देखी, जो सब की सब अपनी किशोरावस्था में थी और कमलों के समान सुगंधित थी। उसे देखकर वे तरुणियां सहसा उठ खड़ी हुई और हाथ जोड़कर कहा, हम आपकी दासी हैं, कृपा करके बताएं कि हम आपके लिए क्या करें। देवहूति के प्रति अत्यंत सम्मान प्रदर्शित करने वाली कन्याएं उसे बाहर लाई और बहुमूल्य तेलों तथा उबटनों को लगाकर नहलाया और उसे महीन निर्मल नए वस्त्र पहनने को दिए। तब उन्होंने उसे उत्तम तथा बहुमूल्य आभूषणों से सजाया, जो चमचमा रहे थे। फिर उन्होंने सर्वगुण संपन्न भोजन तथा मधुर मादक पेय पदार्थ आसवम प्रदान किया। तब उसने दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखा। उसका शरीर समस्त प्रकार के मल से रहित हो गया था और वह माला से सज्जित की गई थी। वह निर्मल वस्त्र पहने थी और शुभ तिलक से विभूषित थी। दासियां उसकी अत्यंत आदर पूर्वक सेवा कर रही थी। सिर सहित उसका सारा शरीर नहलाया गया और उसके अंग प्रत्यंग को आभूषणों से सजाया गया। उसने लटकन से युक्त हार हुमेल पहना था। उसकी कलाइयों में चूड़ियां थी और उसकी एड़ियों में सोने के खनकते पायल थे। उसने कमर में अनेक रत्नों से जटित सोने की करधनी पहन रखी थी। वह बहुमूल्य मोतियों के हार तथा मंगल द्रव्यों से सुसज्जित थी। उसका मुखमंडल सुंदर दांतों तथा मनोहर बोहों से चमक रहा था। उसके नेत्र सुंदर सिनग्ध कोरों से स्पष्ट दिखाई पड़ने के कारण कमल कली की शोभा को मात करते थे। उसका मुख काले घुंघराले बालों से घिरा हुआ था। जब उसने ऋषियों में अग्रगण्य अपने परम प्रिय पति कर्दम मुनि का स्मरण किया, तो वह अपनी समस्त दासियों सहित वहां प्रकट हो गई जहां मुनि थे। अपने पति की उपस्थिति में अपने चारों ओर 1000 दासियां और पति की योग शक्ति देखकर वह अत्यंत चकित थी। मुनि ने देखा कि देवहूति ने स्नान कर लिया है और चमक रही है, मानो वह उनकी पहले वाली पत्नी नहीं है। उसने राजकुमारी जैसा अपना पूर्व सौंदर्य पुनः प्राप्त कर लिया था। वह श्रेष्ठ वस्त्रों से आच्छादित सुंदर वक्षस्थलों वाली थी। उसकी आज्ञा के लिए 1000 गंधर्व कन्याएं खड़ी थी। हे शत्रुजित, मुनि को उसकी चाह उत्पन्न हुई और उन्होंने उसे हवाई प्रासाद में चढ़ा लिया। अपनी प्रिया पर अत्यधिक अनुरक्त रहने तथा गंधर्व कन्याओं द्वारा सेवित होने पर भी मुनि की महिमा कम नहीं हुई, क्योंकि उनको अपने पर नियंत्रण प्राप्त था। उस हवाई प्रासाद में कर्दम मुनि अपनी प्रिया के साथ इस प्रकार सुशोभित हो रहे थे
मानो आकाश में नक्षत्रों के बीच चंद्रमा हो, जिससे रात्रि में जलाशयों में कुमुदिनियां खिलती हैं। उस हवाई प्रासाद में आरूढ़ हो वे मेरु पर्वत की सुखद घाटियों में भ्रमण करते रहे, जो शीतल, मंद तथा सुगंध वायु से अधिक सुंदर होकर काम वासना को उत्तेजित करने वाली थी। इन घाटियों में देवताओं का धनपति कुबेर सुंदरियों से घिरा रहकर और सिद्धों द्वारा प्रशंसित होकर आनंद लाभ उठाता है। कर्दम मुनि भी अपनी पत्नी तथा उन सुंदर कन्याओं से घिरे हुए वहां गए और अनेक वर्षों तक सुख भोग किया। अपनी पत्नी से संतुष्ट होकर वे उस विमान में न केवल मेरु पर्वत पर ही वर्ण वैशंबक, सुरसन, नंदन, पुष्प भद्रक तथा चैत्र रथ्या में और मानसरोवर के तट पर भी विहार करते रहे। वे रास्ते में विभिन्न लोकों से होकर उसी तरह यात्रा करते रहे, जिस प्रकार वायु प्रत्येक दिशा में अबाध रूप से चलती रहती है। उसी महान तथा कांतिमान हवाई प्रासाद में, जो उनकी इच्छानुसार उड़ सकता था, बैठकर वे देवताओं से बाजी मार ले गए। जिन्होंने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण प्राप्त कर ली है, उन दृढ़ प्रतिज्ञ मनुष्यों के लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। उनके चरण तो गंगा जैसी पवित्र नदी के उद्गम है, जिनसे सांसारिक जीवन के समस्त अनिष्ट दूर हो जाते हैं। अपनी पत्नी को अनेक आश्चर्यों से पूर्ण ब्रह्मांड गोलक तथा इसकी रचना दिखलाकर परम योगी कर्दम मुनि अपने आश्रम को लौट आए। अपने आश्रम लौटने पर उन्होंने मनु की पुत्री देवहूति के सुख के लिए, जो रति सुख के लिए अत्यधिक उत्सुक थी, अपने आप को 9 रूपों में विभक्त कर लिया। इस प्रकार उन्होंने उसके साथ अनेक वर्षों तक विहार किया, जो एक क्षण के समान व्यतीत हो गए। उस विमान में देवहूति अपने पति के साथ उत्कृष्ट एवं कामेच्छा बढ़ाने वाली तेज में स्थित रहकर जान भी न पाई कि कितना समय कैसे बीत गया। रति सुख के उत्कट इच्छुक पति पत्नी योग शक्तियों के बल पर विहार करते रहे और 100 वर्ष अल्प काल के समान व्यतीत हो गए। शक्तिमान कर्दम मुनि सबों के मन की बात जानने वाले थे और जो कुछ मांगे उसे वही प्रदान कर सकते थे। आत्मा के ज्ञाता होने के कारण वे देवहूति को अपनी अर्धांगिनी मानते थे। अपने आप को 9 रूपों में विभक्त करके उन्होंने देवहूति के गर्भ में 9 बार वीर्यपात किया। उसके तुरंत बाद उसी दिन देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया, जिनके अंग अंग सुंदर थे और उनसे लाल कमल की सी सुगंधि निकल रही थी। जब उसने देखा कि उसके पति गृह त्याग करने ही वाले हैं, तो वह बाहर से हंसी, किंतु हृदय में अत्यंत विकल और संतप्त थी। वह खड़ी थी और मणितुल्य नाखूनों से मंडित अपने पैर से पृथ्वी को कुरेद रही थी। उसका सिर झुका था और वह अपने आंसुओं को रोककर धीरे धीरे मोहक वाणी से बोली। देवहूति ने कहा, हे स्वामी, आपने जितने वचन दिए थे वे सब पूर्ण हुए, किंतु मैं आपकी शरणागत हूं, इसलिए मुझे अभय दान भी दें। हे ब्राह्मण,
जहां तक आपकी पुत्रियों का प्रश्न है, वे स्वयं ही अपने योग्य वर ढूंढ लेंगी और अपने अपने घर चली जाएंगी, किंतु आपके सन्यासी होकर चले जाने पर मुझे कौन सांत्वना देगा? अभी तक हमने अपना सारा समय परमेश्वर के ज्ञान के अनुशीलन की उपेक्षा करके इंद्रिय तृप्ति में ही व्यर्थ गवाया है। आपकी दिव्य स्थिति पद से परिचित न होने के कारण ही मैं इंद्रियों के विषयों में लिप्त रहकर आपको प्यार करती रही, तो भी मैंने आपके लिए जो आकर्षण अनुराग उत्पन्न कर लिया है, वह मेरे समस्त भय को दूर करे। इंद्रिय तृप्ति हेतु संगति निश्चय ही बंधन का मार्ग है, किंतु जब वही संगति किसी साधु पुरुष से की जाती है, तो भले ही वह अनजाने में की जाए, मुक्ति के मार्ग पर ले जाने वाली है। जिस पुरुष के कर्म से न तो धार्मिक जीवन का उत्कर्ष होता है, न जिसके धार्मिक विधि विधानों से उसे वैराग्य प्राप्त हो पाता है, और वैराग्य प्राप्त पुरुष यदि श्री भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं होता, तो उसे जीवित होते हुए भी मृत मानना चाहिए। हे स्वामी, मैं निश्चित रूप से श्री भगवान की अलंध्य माया द्वारा पूरी तरह से ठगी गई हूँ, क्योंकि भव बंधन से मुक्ति दिलाने वाली आपकी संगति में रहकर भी मैंने मुक्ति की चाहत नहीं की। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत देवहूति का शोक नामक 23वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए।